बीज। ये क्या है? ये सफेद चने का बीज। इसे काबुली चना भी कहते हैं। काबुली चना भी कहते हैं। अच्छा, ये पता है कि चने से क्या होता है? बताओ क्या होता है चने से? चने से मैम ये अपने जैसा एक पौधे का निर्माण होता है। अच्छा, और कुछ हो सकता है चने से? चने की दाल बनती है और बेसन भी बनता है। सत्तू भी बनता है, बेसन भी बनता है। ठीक है, इसका चने जब हम सही बात है, इससे दाल बनता है, सत्तू बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इसके जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चना है, तो इसका काम होता है इस बीज का, ये चने का बीज है, इसका काम होता है अपने जैसा ही दूसरा पौधा तैयार करना। किसी भी बीज का काम होता है अपने जैसा दूसरा पौधा तैयार करना। आम हो, अमरूद हो, कुछ भी हो, वो अपने जैसा दूसरा पौधा तैयार करना। चने के एक बीज से एक ही पौधा बनता है। चने के एक बीज से एक पौधा बनता है, लेकिन उस एक पौधे से बहुत सारे चने निकल कर आते हैं, है ना? Yes, किसान जब खेत में इतना चना बोता है तो उससे इतने चने निकल कर आते हैं। एक चने के बीज से एक ही पौधा बनता है, लेकिन उससे चने बहुत सारे निकलते हैं। तो इसका काम होता है अपने जैसा पौधा तैयार करना। लेकिन क्या अगर हम किसी खराब चने के बीज को या किसी भी चीज के खराब बीज को मिट्टी में डाल दें तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा ना। यानी बीजों के अंकुरण के लिए बीज का अच्छा होना भी जरूरी है। स्वस्थ बीज जो होगा वही अंकुरित होगा, खराब बीज अंकुरण नहीं होगा। तो देखो, ये इसके अंकुरण के लिए दो चीजें होती हैं। इसका जो बाहरी भाग होता है, चने का जो बाहरी भाग होता है, इसे तो हम कहते हैं टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। और इसका जो भीतरी भाग होता है उसे हम कहते हैं टिग्मा। क्या कहते हैं? टिग्मा। चने के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? टिग्मा। इससे समझो, ये भुना हुआ चना है, देख रहे हो? ये भुना चना है। इस भुने चने में ये इसका छिलका देखो, इसमें लगा हुआ है। ये क्या है? टेस्टा। क्या है? टेस्टा। और ये क्या है? टिग्मा। तो टेस्टा जो होता है वो टिग्मा को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारी हड्डियों को सुरक्षा प्रदान हमारी ये चमड़ी और मांस वगैरह करते हैं, वैसे टिग्मा को ये टेस्टा सुरक्षा प्रदान करता है ताकि इसे चोट न लगे, और जब हम इसे खेत में डालें तो ये सही से इसका अंकुरण हो जाए। समझ गए? अब जब तुम ध्यान से देखोगे तो इस चने के बीज के पास एक छोटा सा छेद होता है। क्या होता है? छेद। इस छेद को कहते हैं माइक्रोपाइन। क्या कहते हैं? अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये छेद क्यों था? भाई, हमारे भी मुंह में ये दो नाक है, इसका छेद है ना ये। इसका काम है सांस लेने का। ये नाक का छेद सांस ही तो लेता है, वैसे इसका भी ये छेद है। इसकी चने की जो नोक से निकली से नाक ही समझ लो, यहाँ ये छेद है। तो ये छेद माइक्रोपाइल जो है, ये इसके अंदर से पानी चने के अंदर जाता है, जो इसे नमी प्रदान करता है। जब नमी होगा तभी इसका अंकुरण होगा। अगर हम ये सूखा सूखा चना रख दें, बालू में डाल दें, तो क्या ये अंकुरित हो जाएगा? अंकुरित होने के लिए नमी की भी तो आवश्यकता होती है। जिस भी बीज के माइक्रोपाइल बड़े होते हैं, पानी में डालने पर वो जल्दी फूल जाते हैं। जिसके छोटे होते हैं वो इतनी बात समझ में आ गई? इसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। जब हम इसको खेत में बोते हैं तो ये माइक्रोपाइल से ही, जमीन से ये माइक्रोपाइल चने को नमी देता है, और नमी के बाद इसमें से अंकुरण होता है ना? अब आप ये समझो कि अंकुरण जब होता है, खेत में अंकुरित होने के लिए भी मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों के मम्मी पापा खेती करते होंगे उन्हें पता होगा, मिट्टी का भी परीक्षण होता है ना? वो परीक्षण होता है ये जानने के लिए कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं। जिन मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होता वो जमीन बंजर होती है। कैसी होती है? वहाँ कुछ भी उगेगा? नहीं उगेगा, उसे उपजाऊ मिट्टी नहीं कहेंगे। तो जब हम चने को खेत में डालते हैं तब इसको अंकुरित होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस की। और जब ये अंकुरण हो जाता है, इसको ग्रोथ होता है, तब इसे आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। तो अब समझ गए कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। बीजों के अंकुरण के लिए पानी, हवा,
धूप, मिट्टी का उपजाऊ होना, ये सब बहुत जरूरी है। हमने आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा कि बीज के जो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? और भीतरी भाग को टिग्मा। और इसके पास जो ये छेद होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल का क्या काम होता है? बीज को नमी देना। समझ आ गई इतनी बात? आगे का अब हम इससे आगे फिर बताएंगे कि जब इसमें अंकुरण हो जाता है फिर ये पौधे कैसे बनते हैं, क्या तैयार होता है।